सैफ अली खान के हमलावर को लेकर यहां पर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि हमले के बाद हावड़ा भागने वाला था आरोपी शरीफुल शहजाद। ट्रेन का टिकट उसे जब नहीं मिल पाया, उसके बाद उसका जो प्लान है वो पूरा फेल हुआ और उसके चलते उसे यहाँ वहाँ छिपने को मजबूर होना पड़ा। तो ट्रेन का टिकट वो हासिल नहीं कर पाया, जिसके चलते वो हावड़ा भागने से चूक गया। वहाँ पर उसका प्लान यही था कि वो हावड़ा भाग जाएगा और हावड़ा के रास्ते वो बांग्लादेश भागना चाहता था। तो बड़ा मामला जो है ये और हो जाता, क्योंकि उसके बाद अगर ये भागने में कामयाब हो जाता तो उसका सुराग कभी नहीं मिल पाता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कल सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, उसके बाद वो लौटे हैं। उन्होंने अभिवादन भी किया लोगों का यहाँ पर। और ये आरोपी शहजाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हावड़ा भागने की फिराक में था और उसके बाद उसको टिकट नहीं मिल पाया। उसका प्लान ये था कि हावड़ा के रास्ते वो सीधे बांग्लादेश चला जाएगा और उसके बाद उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और अगर एक और बड़ी खबर इसी मामले में सामने आ रही है, सैफ अली खान के घर से आरोपी शहजाद जो है उसकी टोपी बरामद हुई है। तो यहाँ पर एक के बाद एक पुलिस की जांच जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और कई सबूत एक के बाद एक सामने यहाँ पर आते जा रहे हैं। उसको लेकर उसने अपना जुर्म भी कबूला है। ये सीसीटीवी तस्वीरें भी आपको उसकी दिखा रहे हैं जब वो सैफ अली खान के घर के पास पहुंचा था। और उसके अलावा अब जो है सैफ अली खान के घर पर सुरक्षा अधिकारी जो है वो सारे बदल दिए गए हैं वहाँ पर, और सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। सुजाता द्विवेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। सुजाता, ये तस्वीरें जो एक सामने आई है सीसीटीवी की, वो भी बताएं हमारे दर्शकों को। और दूसरा, जो घर से टोपी बरामद हुई है, यानी कि अब ये धीरे धीरे पुख्ता होती जा रही है ये बात, क्योंकि यही है हमलावर। जी अदिति, और देखिए धीरे धीरे इस मामले में जो है पुलिस ने शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा अहम कड़ी मानी थी सीसीटीवी कैमरा के उन तमाम फुटेजेस को, जो पुलिस को एक बड़े सबूत के तौर पर काम आई तब जब उन्हें आरोपी की पुलिस कस्टडी चाहिए थी। और सीसीटीवी में ये साफ तौर पर दिख सकता है कि आरोपी न सिर्फ बिल्डिंग में एक कंपाउंडिंग वॉल से, यानी जो पीछे का दीवार था मेन गेट के ठीक पीछे वाली दीवार, वहाँ से उसने छलांग लगाई, फिर एसी डक्ट के माध्यम से जो है वो सैफ के 11वें और 12वें मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन इसी के साथ पुलिस ने जब कस्टडी मांगी थी तब उन्होंने ये भी बताया था कि आरोपी ने जो कपड़े पहने थे वो भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कंफर्म, ये पुख्ता करने के लिए कि यही वो आरोपी है। और अब पुलिस के हाथ वो टोपी लगी है, क्योंकि सीसीटीवी कैमराज में हम देख सकते हैं कि एक टोपी को अपने सर पर पहनकर जो है आरोपी अंदर जाता है। उस टोपी को अब सैफ के घर से बरामद किया गया है। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा था और उसने देखा था कि सभी लोग सो रहे थे, तो उसके पास जो कुछ ऐसे मेटल या आवाज़ करने वाली जो सामान थी उसे उसने बैग में छुपा लिया था, ताकि उसकी आवाज़ से कोई उठे ना और वो अपने चोरी के इस मिशन में कामयाब रहे। लेकिन अब पुलिस को जो टोपी बरामद हुई है उसके जरिए ये पता लगाया जाएगा क्या ये उसी आरोपी की टोपी है या फिर नहीं। और इसी के साथ पुलिस उन कपड़ों की भी तलाश कर रही है जो आरोपी ने उस समय यानी हमला के समय पहना था, ताकि उससे उस पर जो खून के छींटे लगे हैं सैफ अली खान पर जब उसने हमला किया था, तब उसके मदद से जो है पुलिस को कहीं ना कहीं इस मामले में जांच में वो आगे काम आ सके। इसी के साथ अब पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि जब जैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, सबसे पहले वो बांद्रा रेलवे स्टेशन भागा, वहां से वो हावड़ा की टिकट निकालने की फिराक में था। उसने कई सारे एजेंट्स को जो है संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते वो छटपटा रहा था और अंततः वो वापस चला गया थाने गया। अगर आप संक्षेप में यहाँ पर बता सकें कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से अब बढ़ाई गई है, संक्षेप में। जी देखिए, मुंबई में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो रात को जो बांद्रा, सांता क्रूज और खार जैसे बड़े इलाके हैं जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति और सेलिब्रिटीज रहते हैं, और उन जगहों पर भी जहां पर चोरी की वारदात जो है अक्सर सामने आती है, वहां पर रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। ऐसे लोग जो बिना किसी मतलब के इलाके में घूमते रहते हैं, उनसे जो है पकड़कर उनसे पहले पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो क्यों उस इलाके में घूम रहे हैं। यदि कोई पुख्ता कारण नहीं तो दोबारा उन्हें उनके घर भेज दिया जा रहा है। तो मुंबई पुलिस ये कोशिश कर रही है कि मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो लोगों का पहले भरोसा था वो बने रहे, और इस प्रकार की जो वारदात पिछले कुछ महीनों में कह सकते हैं कि मुंबई तमाम जानकारी के लिए। तो सिर्फ सैफ अली खान के घर के आसपास ही नहीं, पूरे मुंबई इलाके में एक बार फिर से पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद अब करने जा रही है।